नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हर चीज कैसे चलती है? एक उड़ते हुए पक्षी से लेकर ग्रहों के चक्कर काटने तक हर चीज मोशन में है। इस विश्लेषण में हम मोशन यानी गति के पीछे के विज्ञान की परतों को खोलेंगे, जो हमारे यूनिवर्स को समझने की एक चाबी है। एक पल के लिए सोचिए, क्या इस वक्त कोई सच में स्थिर है? जवाब है शायद नहीं। भले ही कोई बैठा हुआ हो, वो भी तो पृथ्वी के साथ अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। मोशन, जैसा कि हम देखेंगे, हमेशा रिलेटिव होता है। जैसे यहां एक कार पेड़ से दूर जा रही है। अगर पेड़ से देखें तो कार चल रही है, लेकिन जो कार के अंदर बैठा है उसके लिए कार रुकी हुई है। यहीं पर रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब मोशन को हमेशा किसी और चीज के मुकाबले में ही मापा जाता है। तो मोशन को नापने से पहले हमें दो बहुत ही बेसिक क्वांटिटीज को समझना होगा। ये समझिए कि ये फिजिक्स की भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे पास दो तरह की राशियां हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर हमें सिर्फ कितना बताती है, जैसे कि दूरी, और वेक्टर हमें कितना और किस दिशा में दोनों बताता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे हम आगे देखेंगे। यहां देखिए, ये जो तराजू है ये एक स्केलर क्वांटिटी का सिंबल है। ये सिर्फ मात्रा दिखाता है। और ये जो तीर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है। ये मात्रा और दिशा दोनों दिखाता है। तो याद रखिए, दूरी और चाल स्केलर हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेग वेक्टर हैं। चलिए अब आते हैं दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर, दूरी और विस्थापन। ये शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में इनके मतलब बिल्कुल अलग हैं। पॉइंट ए से बी तक का ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये है दूरी, यानी तय की गई कुल लंबाई। लेकिन ए से बी तक की ये जो सीधी लकीर है, सबसे छोटा रास्ता, ये है विस्थापन। दूरी स्केलर है जबकि विस्थापन वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी शामिल है। ये उदाहरण तो इसे एकदम साफ कर देता है। सोचिए, कोई घर से दुकान जाता है और वापस आ जाता है। उसने एक अच्छी खासी दूरी तय की, लेकिन क्योंकि वो अपनी शुरुआती जगह पर ही वापस आ गया, उसका कुल विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है। चलिए अब अपनी अगली जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं, चाल और वेग। यहां पर डायरेक्शन का आइडिया और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो सीधे सीधे दूरी और विस्थापन के फर्क से जुड़ा है। अच्छा, अब यहां एक मजेदार पहेली है। उषा कुल 180 मीटर तैरती है। जो कुछ हमने दूरी और विस्थापन के बारे में सीखा है, उसके हिसाब से उसकी औसत चाल और औसत वेग क्या होगा? तो ये रहा जवाब। उसकी औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि काफी तेज है, लेकिन उसका औसत वेग 0 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका कुल विस्थापन 0 है। वो वहीं खत्म करती है जहां से उसने शुरू किया था। अब तक हमने एक जैसी गति पर फोकस किया है, लेकिन तब क्या होता है जब गति बदलती है? यहीं पर त्वरण यानी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जो मोशन की साइंस का दिल है। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ तेज होना नहीं होता, ये वेग में किसी भी तरह का बदलाव है। तो अगर कोई कार तेज हो रही है, धीरे हो रही है या मुड़ रही है, इन तीनों ही सिचुएशन में वो एक्सेलरेट कर रही है। ये उदाहरण दोनों कॉन्सेप्ट्स को दिखाता है। जब साइकिल चलाने वाला स्पीड बढ़ाता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। जब वो ब्रेक लगाता है तो वेग घटता है, जिससे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, जिसे हम मंदन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो हम इन सब चीजों का विश्लेषण करते कैसे हैं? फिजिसिस्ट्स ने मोशन को विजुअलाइज करने और उसकी सटीक भविष्यवाणी करने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स बनाए हैं। सिर्फ नंबरों को देखने के बजाय हम ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ हमें एक ही नजर में मोशन के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। जैसे कि एक वेग समय ग्राफ पर जो सीधी ढलान होती है, उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक बहुत पावरफुल विजुअल टूल है। और फिर हमारे पास हैं मोशन की 3 मशहूर इक्वेशंस। ये फॉर्मूले एक तरह से मैथमेटिकल शॉर्टकट की तरह हैं, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हैं। आइए देखते हैं कि ये इक्वेशंस काम कैसे करती हैं। यहां एक ट्रेन है जो रुकी हुई हालत से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स बदलते हैं, फिर पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन की गणना करते हैं, और आखिर में दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम ये पता लगाते हैं कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है ना? बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस। ये नियम सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की घटनाओं पर भी लागू होते हैं।
जैसे गिरती हुई चीजें और मोड़ पर घूमना। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक और हैरान करने वाली बात है। भले ही एक कार एक गोल ट्रैक पर एक ही स्पीड से चल रही हो, फिर भी वो एक्सेलरेट कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदल रही है, जिसका मतलब है कि उसका वेग बदल रहा है। और अब एक आखिरी चुनौती। एक एथलीट 3.5 चक्कर लगाता है। उसने बहुत दूरी तय की है, लेकिन उसका आखिरी विस्थापन क्या है? ये एक बड़ी मजेदार समस्या है, जिसके लिए विस्थापन के कॉन्सेप्ट को फिर से लागू करने की जरूरत है। जवाब है 100 मीटर। क्यों? क्योंकि 3.5 चक्कर लगाने के बाद एथलीट शुरुआती बिंदु के ठीक सामने वाली जगह पर होता है। इसलिए शुरुआती और आखिरी पोजीशन के बीच की सबसे छोटी सीधी रेखा बस ट्रैक का व्यास है। आज हमने जो भी बुनियादी सिद्धांत सीखे हैं, दूरी, वेग, त्वरण, वे सिर्फ कारों और ट्रेनों पर ही लागू नहीं होते हैं, वे हमारे पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। ये सोचना कितना आकर्षक है कि वही नियम जो एक गिरते हुए सेब को नियंत्रित करते हैं, वही आकाश गंगाओं को भी एक साथ बनाए रखते हैं।